हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स नीति। तो पिछले वीडियो में हमने वृत्त से संबंधित क्षेत्र जो क्लास 10th का चैप्टर है, इसमें हमने वृत्त, अर्धवृत्त तथा वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल एवं परिमिति के बारे में पढ़ लिया था। तो आज उससे आगे पढ़ेंगे, जैसे कि त्रिज्यखंड किसे कहते हैं और उसके क्षेत्रफल और परिमिति का फॉर्मूला क्या होगा, वृत्तखंड किसे कहते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, एक वृत्त, ठीक है, उसका केंद्र मान लेते O है और उसकी त्रिज्या क्या होती है, स्मॉल r से दिखाते हैं। और उसकी जीवा के बारे में हमने आपको पढ़ाया था कि उसकी जीवा, वृत्त की जीवा किसे कहते हैं। तो अगर हम वृत्त की परिधि पे, ये जो परिधि है, तो किन्हीं दो बिंदुओं पर कुछ इस प्रकार, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पे A ले लिए और यहाँ पे B ले लिए। जब A और B को मिलाते हैं तो एक जो इस प्रकार बनता है, इसे क्या कहते हैं, वृत्त की जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं, या फिर इसे ही चाप कर्ण कहते हैं। चाप कर्ण भी इसे ही कहते हैं, ठीक है। चाप कर्ण क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो आपको दिख रहा है ना, A और B के बीच में जो ये परिधि, इसे हम चाप कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं चाप, ठीक है। और इसे इस प्रकार दिखाते हैं, क्योंकि A और B के बीच में है तो A और B लिखेंगे और ऊपर इस प्रकार दिखा देंगे, इसे चाप कहते हैं, ठीक है, ठीक है। और देखिए, मान लीजिए अब हम, ये तो आपने जान लिया जीवा किसे कहते हैं, चाप किसे कहते हैं, और जीवा को ही चाप कर्ण कहते हैं, ठीक है। और जानते हैं, अच्छा, जब हमने इस वृत्त में ये एक जीवा खींचा तो वृत्त दो भागों में बट गया, एक ये बड़ा भाग और ये एक छोटा भाग। तो ये जो छोटा वाला भाग है, इसे ही क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहेंगे वृत्तखंड। वृत्तखंड कहेंगे, या फिर इसे इंग्लिश में सेक्टर, या फिर सेक्टर नहीं, इसे सेगमेंट कहते हैं। सेगमेंट, वृत्तखंड या सेगमेंट, ठीक है। अच्छा, एक और जान लेते हैं बात। मान लीजिए एक वृत्त है जिसका केंद्र हमने O मान लिया, ठीक है। और इसमें मान लीजिए इससे हम दो त्रिज्या बनाएं, एक इधर एक इधर। तो दो त्रिज्याओं और ये चाप के बीच जो होता है ये वाला भाग, इसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। त्रिज्यखंड कहते हैं, या फिर इसे ही क्या कहते हैं, सेक्टर। इसे ही हम सेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो एक बात और हम जान लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि आपने त्रिभुज के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। मान लीजिए कोई त्रिभुज है, अगर हमें इसका क्षेत्रफल चाहिए तो उसका एक फार्मूला क्या होता है। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो उसका फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ठीक है। मान लीजिए समबाहु नहीं है, कोई और भी त्रिभुज है, तो एक और फार्मूला क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब, शीर्ष से डाला गया लंब, ठीक है। तो ये फार्मूला हमें पता है, लेकिन एक और फार्मूला होता है जो आप आगे के क्लास में पढ़ेंगे। मान लीजिए कि ये जो शीर्ष है A, इसका कोई कोण है, मान लीजिए ये थीटा है, इस कोण का कोई मान हो, ठीक है। और AB और AC इस कोण से लगे हुए दो भुजा हैं। तो अगर हमें इस कोण की सहायता से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो इसका भी एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होगा, 1/2 गुने इस कोण से लगा हुआ दो भुजा AB है और AC है, तो AB गुने AC इंटू साइन थीटा। थीटा की जगह पे जो भी यहाँ पे कोण हो वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ये साइन थीटा कॉस थीटा आप ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे 9th चैप्टर में 10th क्लास,
ठीक है। तो इतना बेसिक जानकारी हमने जान लिया है। अब पढ़ेंगे सबसे पहले हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल और परिमिति। जैसा कि आप जान चुके हैं त्रिज्यखंड किसे कहते हैं। एक फ़ोटो बना लेते हैं फिर से। ये हमने एक वृत्त बना लिया, ठीक है, जिसका केंद्र O है और जिसकी त्रिज्या R है, ठीक है। एक बना लेते हैं हम त्रिज्यखंड। इस पॉइंट को नाम देते हैं A और इस पॉइंट को नाम देते हैं B। तो AOB हमारा एक त्रिज्यखंड है। एक और त्रिज्यखंड बनाते हैं, यहाँ से यहाँ एक त्रिज्या खींचेंगे, इसे नाम देते हैं C। तो अब आप देखेंगे कि AOB और BOC दो त्रिज्यखंड है। अब हमें मान लीजिए कि त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल निकालना है। AOB का क्षेत्रफल निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, उसे अच्छे से डिराइव करेंगे और फार्मूले को याद रखेंगे। तो चलिए अब इसे डिराइव करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे एक इसका एंगल क्या है, थीटा है। इन दोनों का एंगल है कोई, तो इसका मान लेते थीटा है। ये कोई भी एंगल हो सकता है, कोई भी कोण हो सकता है। तो आप देखेंगे कि ये जो कोण है जितना फैलेगा त्रिज्यखंड उतना बड़ा होगा। जितना ये फैलेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल उतना बड़ा होगा। और साथ ही साथ ये जो चाप है AB, ये जो चाप है इसकी लंबाई भी बढ़ेगी। जैसे जैसे कोण बढ़ेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और ये चाप भी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है कि कोण सीधे सीधे असर डालेगा क्षेत्रफल पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब हम क्या लिखेंगे ज्यामिति से। ज्यामिति से त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल बटे त्रिज्यखंड BOC का क्षेत्रफल, BOC का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ये कोण पे। जितना कोण बढ़ेगा उतना ही क्षेत्रफल बढ़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इसके त्रिज्यखंड AOB के सामने एंगल AOB। इसका कोण क्या है, AOB है, तो यहाँ पे लिख दिया हम कोण AOB बटा BOC का क्षेत्रफल। इसका कोण क्या हो जाएगा, कोण BOC, कोण BOC। साथ ही साथ बराबर होगा किसके, जितना कोण बढ़ेगा उतना चाप का नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, AB चाप अपॉन BC चाप, ठीक है। इस त्रिज्यखंड का चाप क्या है AB और इस त्रिज्यखंड का चाप क्या है BC। चलिए अब एक बात सोचिए, त्रिज्यखंड BOC का क्षेत्रफल, ये जो BOC है क्षेत्रफल, ठीक है। मान लीजिए C वाला पॉइंट घूम के बड़ा सा त्रिज्यखंड बनाते हुए फिर B पे आ गया। ये पूरा एक क्या बना देगा, वृत्त बना देगा, ठीक है ना, वृत्त बना देगा। जैसे कोण BOC है, BOC मान लीजिए फैलता गया, फैलते यहाँ तक आ गया, B पे आ गया। तो क्या ये एक वृत्त बना देगा। तो अब हम इसे काट के इसके जगह पे वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि वृत्त बना देगा। तो ऊपर क्या है, त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल बटे त्रिज्यखंड BOC का क्षेत्रफल हटाएंगे, क्या लिख देंगे, सीधे सीधे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर ऊपर क्या है, कोण AOB कोण को हम क्या नाम दिए हैं, थीटा। तो कोण AOB की जगह पे थीटा लिख दिए बटे। अब ये जो एंगल BOC है, BOC ये तो एक पूरा वृत्त बन गया। अब पूरा वृत्त कितने कोण का होता है, 360 डिग्री। तो यहाँ पर हम 360 डिग्री लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो हम तीनों को बराबर ले सकते हैं। तो पहले हम इन दोनों को बराबर ले रहे हैं, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें कब, जब हमें चाप की लंबाई निकालनी पड़ेगी।
तो यहाँ से आप देखिएगा ये वृत्त का क्षेत्रफल इधर डिवाइड में है, इसको उस साइड भेज देंगे। तो त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा गुने वृत्त का क्षेत्रफल बटे 360। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल निकल गया। तो इसीलिए त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², थीटा है तो थीटा लिख दिया और नीचे क्या है 360। तो ये आ गया क्या त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला। अगर हमें कोण दिया हुआ है, किसी भी त्रिज्यखंड का कोण दिया हुआ है, तो यहाँ थीटा का जगह पे वो कोण लिख देंगे तो हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आराम से मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालेंगे एक चीज़, ये चाप AB की लंबाई, चाप की लंबाई निकालेंगे। और चाप की लंबाई निकालने के लिए हम इन दोनों का उपयोग करेंगे। जब हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए था तो इन दोनों का आपस में बराबर किए। अब हम इन दोनों को आपस में बराबर करेंगे क्योंकि तीनों आपस में बराबर है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से लेंगे क्या, पुनः लिखेंगे, पुनः एंगल AOB बटे एंगल BOC बराबर AB चाप अपॉन BC चाप। अब यहाँ पे भी उसी तरह से देखेंगे, एंगल AOB क्या है, थीटा है तो हम थीटा लिख दिए बटे, ठीक है, उधर क्या है AB चाप। यह तो ऊपर ऊपर का काम हो गया। अब नीचे वाले देखिए BC क्या है, ये भी एक चाप है, ठीक है। चाप कहाँ बना है, परिधि पे बना है, वृत्त की परिधि पे। अब मान लीजिए ये C वाला पॉइंट घूमता हुआ गया, यहाँ तक आया B पे आ गया, पूरा एक चक्कर लगा लेगा तो क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। तो ये जो BC चाप है, जब वृत्त बन जाएगा तो टोटल क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे BC चाप के जगह पे वृत्त की परिधि लिखेंगे और परिधि क्या होता है 2πr। देखिए जब ये एक वृत्त की परिधि बन गया तो कितना कोण बनाएगा, 360 डिग्री। तो यहाँ पे 360 डिग्री हम लिख देंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, हमें चाहिए क्या, AB चाप चाहिए, AB चाप की लंबाई। तो 2πr इधर जो डिवाइड में इसको इस साइड भेजेंगे तो AB चाप क्या मिल जाएगा हमें, थीटा गुने 2πr बटे 360 डिग्री। 2 से 360 काटिएगा तो 180 बार में कटेगा। तो चाप AB की लंबाई क्या आ जाएगा, ऊपर क्या है थीटा πr, तो πr थीटा बटे नीचे 180। तो ये फार्मूला हो गया। अगर हमें किसी त्रिज्यखंड का कोण पता है तो हम उसके चाप की लंबाई भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया और चाप की लंबाई निकाल लिया। अब आती है बात परिमिति की। तो परिमिति हम कैसे निकालेंगे, देखिए इस त्रिज्यखंड को हम बाहर इसमें बना लेते हैं। ये त्रिज्यखंड कुछ ऐसा है, ठीक है, इस प्रकार से। इस पॉइंट का नाम A है, इस पॉइंट का नाम B है और केंद्र O है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल, ये परिमिति क्या हो जाएगा, यही जो इसकी लंबाई है OA प्लस AB प्लस OB, ठीक है। तो त्रिज्यखंड OAB की परिमिति क्या हो जाएगी, ये चाप AB की लंबाई प्लस OA प्लस OB, ठीक है। OA और AB क्या है, त्रिज्याएँ हैं, तो ये R तो ये भी R। तो AB क्या था, चाप की लंबाई का फार्मूला हमने क्या निकाला है, πr थीटा बटे 180। तो πr थीटा अपॉन 180 रख दिया, प्लस OA प्लस OB, R प्लस R क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। इसमें से R कॉमन ले लीजिए,
जब r कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, पाई थीटा अपॉन 180 प्लस 2। तो इस प्रकार हमें क्या मिल गया, त्रिज्यखंड OAB की परिमिति। ठीक है, तो इस प्रकार आप किसी भी त्रिज्यखंड की परिमिति निकाल सकते हैं जिसका कोण थीटा हो। थीटा की जगह पे कुछ भी हो सकता है। अगर कोण पता है तो क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, परिमिति भी निकाल सकते हैं, चाप की लंबाई भी निकाल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इसे देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे आता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल एवं परिमिति। वृत्तखंड का क्षेत्रफल एवं परिमिति। वृत्तखंड कैसे कहते हैं ये तो बता ही दिए पहले। वृत्तखंड मान लीजिए एक ये वृत्त है, कोई जीवा का नाम दे देते हैं ए बी क्या है, एक जीवा है। ठीक है, मान लीजिए जीवा की लंबाई हमें दे दिया है, ए बी की लंबाई L दे दिया है। हमें निकालना है इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए ये जीवा जो है वृत्त को दो भागों में बांटा है, जो छोटा होगा उसे ही हम वृत्तखंड कहेंगे, बड़े वाले को नहीं कहेंगे। छोटा जो होगा छोटा भाग उसे हम वृत्तखंड कहेंगे। अब हमें इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये क्या है, O है केंद्र, A को O से मिला दीजिए, O को B से मिला दीजिए। ठीक है, जब हमने मिला दिया तो अब देखिए हमें चाहिए इसका क्षेत्रफल, किसका, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगर हम ये जो पूरा त्रिज्यखंड है, दिख रहा है आपको ये त्रिज्यखंड, ये जो पूरा त्रिज्यखंड है, अगर हम इस त्रिज्यखंड में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे इस त्रिज्यखंड का ये कोण थीटा है, कुछ भी हो सकता है, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 65 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए थीटा नाम दे दिया इस कोण का। अभी हम चाहिए क्या, हमें चाहिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इस यहाँ पे एक और नाम दे देते हैं C, इस पॉइंट को नाम देते हैं C। अगर हम इस त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो त्रिज्यखंड OAB ये इसे भी ले लेते हैं, OACBO का क्षेत्रफल माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल OAB, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता था, पाई आर स्क्वायर, क्या था, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, यही था त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल OAB। तो हमने बताया था कि अगर किसी त्रिभुज में कोई कोण दिया है तो उस कोण के सहायता से हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 1/2 गुने कोण से लगा हुआ दो भुजा OA और OB, OA गुने OB इंटू साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 गुने OA क्या है, त्रिज्या है, OB क्या है, त्रिज्या है, तो R गुने R क्या हो जाएगा, R स्क्वायर गुने साइन थीटा। अब देखिए R स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है, तो R स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। तो R स्क्वायर को हम कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचेगा, पाई थीटा अपॉन 360 माइनस ऊपर क्या बचेगा, साइन थीटा बटे 2। ये साइन थीटा आपने पढ़ा होगा त्रिकोणमिति में क्लास 10th चैप्टर 9 में, तो आपको साइन थीटा का वैल्यू निकालना आता होगा। तो इस प्रकार हमें क्या मिल गया, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अगर हमें कोण दिया हुआ है, अगर इसे वृत्तखंड में
अगर हमें यहाँ पे कोण दिया हुआ है तो हम क्या निकाल लेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे आराम से, ठीक है। तो अब इससे भी आगे क्या होगा, हाँ क्षेत्रफल हो गया, तो अब इसकी परिमिति निकालेंगे हम। इसकी परिमिति हम कैसे निकालेंगे, देखिए इम्पोर्टेंट है ये सब। वृत्तखंड क्या है, यही है ना, ABCB ये वाला भाग, वृत्तखंड ABCA का क्षेत्र परिमिति क्या हो जाएगा, ये चाप की लंबाई प्लस ये चाप की लंबाई और ये वाला जीवा की लंबाई, तो चाप AB की लंबाई प्लस जीवा AB की लंबाई AB, ठीक है। चाप AB का लंबाई फार्मूला हम क्या निकाले थे, पाई r थीटा अपॉन 180 प्लस, और ये जो जीवा है इसकी लंबाई तो L दिया हुआ है, आपको दिया रहेगा L। तो अभी क्या कर सकते हैं, अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि वृत्तखंड का परिमिति भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये वृत्तखंड के परिमिति का फार्मूला हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, इस सभी फार्मूलों को याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।